खुशामदीद वसीम साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। सर SOPs का ख्याल रखते हुए पहले तो आप हैंड सैनिटाइज़ कर लीजिए। जी जी बिल्कुल जी। मोहतरमा आप भी नहीं हैं? सर गिलव्स नहीं लाए आप लोग अपने साथ? नहीं जी, वो बस जल्दी जल्दी में आना हुआ फीस माफ़ करने के उसके चक्कर में। अरे सर SOPs का ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है। जी। ये ग्लव्स के पेयर हैं, 50 रुपीज़ इनकी कॉस्ट है। जी मैं ये आपके बैलेंस में ऐड कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। जी, पर मैं लाना भूल गया, मेरे पास हैंगे। नहीं सर देखिए, SOPs का ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है। ये देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन हम जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते। सर मैं आपसे यहाँ फ़ीस के सिलसिले में बात करने आया और मज़ीद बोझ ना डालें हम पे। वैसे इनके पास 3 महीने से काम धंधा नहीं है और ऊपर से मज़ीद अखराजात। देखिए इतने बड़े इस्लामी इदारे से वाबस्ता होकर आप अखराजात की फ़िक्र कर रहे हैं। क्या आपने वो नहीं सुना कि मोमिन का रिस्क और मौत उसे तलाश करती है बाकायदा? जैसे चाय आपको तलाश करती हुई आ गई, ले लें चाय लें। जल्दी लो ठंडी, तुम भी ले लो। थैंक यू। रिक्स ने तो तलाश कर ही लिया, मुझे लग रहा है मौत भी तलाश कर ही लेगी इसी स्कूल में हमें कहीं ना कहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं भी प्रिंसिपल से आपकी मीटिंग फिक्स करवा देता हूँ। दरअसल वो अभी बिज़ी हैं किसी मीटिंग में। चलो ठीक है जी, जब तक आप लोग चाय पिए और वेटिंग एरिया में आइए, बैठिए। एक बात बताओ, तुम मुझे सुबह सुबह उठा के यहाँ लाए क्यों नहीं करने? वैसे भी तुम्हारी बच्ची को कौन सा पढ़ा रहे थे, तुम इसको यूनिफॉर्म बना के लाए हो? देखो बेगम, 3 से 4 महीने हो गए स्कूल बंद हुए हुए, बच्ची का दिल नहीं है यूनिफॉर्म पहनने का। और मुझे तो वैसे देखना था कि बच्ची को यूनिफॉर्म आ भी रहा है कि नहीं। हाँ जाओ बेटा जाओ। क्या बाप हमारी ज़िंदगी से खेल रहा, बच्ची को खेलने की पड़ी है स्कूल में। तुम तो चुप ही हो जाओ, बाहर आके जब तो मेरी बेइज्जती करती रहती हो तुम। तुमने कौन सा काम करा है तुम्हारी तारीफ करें? सिर्फ अपने घर में इज्जत रखती हो तुम, वो भी अपनी माँ के घर, उसके सामने नहीं करा करो। जल्दी अपनी लिपस्टिक भी लाना भूल गई। रानी कब अंदर जाएंगे प्रिंसिपल से बात करने? बेटे बेटे दिमाग ख़राब कर रही हो कब से। अरे जनाब एजुकेशन मिनिस्टर साहब, जो मोहब्बतें आपने इस लॉकडाउन में दिखाई हम प्राइवेट स्कूल वालों से, ये इंतहाई लाजवाल हैं। हम कभी भी इस लॉकडाउन को भूलेंगे नहीं और यकीन करें हम तो चाहते हैं कि लॉकडाउन कभी ख़त्म ही ना हो, क्योंकि इस लॉकडाउन में जिस तरह आपने टीवी पे परफॉर्मेंस दिखाई और हमने घर बैठ के परफॉर्मेंस दिखाई, अल्लाह ही जानता है किस तरह से हमने परफॉर्म किया। और आप ये देखें कि हमने जूम की आईडीज़ इस तरह बेची हैं बच्चों को, बच्चों ने कुरानदाजी कर कर के ख़रीदी है। अल्लाह का शुक्र है इस लॉकडाउन में आपकी वजह से हम बिल्कुल खौर नहीं हुए और हमें तो इतना मज़ा आया कि हम तो चाहते हैं लॉकडाउन ख़त्म ही ना हो। और आपसे मैंने सर आपसे मुझे एक काम था और बहुत ज़रूरी काम था। वो आपने महमूदाबाद वाला स्कूल्स का गधे पार्किंग वाला कॉन्ट्रैक्ट था, वो ख़त्म किया या नहीं किया, जिस पे इकरार ने छापा मारा था? अरे सर वो प्लीज़ अरे इकरार सर उसको देख लेंगे, आप प्लीज़ वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करें। 1 महीना आप हमें हमारे गाय बकरे बांधने दें। प्राइवेट स्कूल में हम बांध नहीं सकते हैं, हमारे अपने बकरे आ रहे होते हैं। तो प्लीज़ आपसे मेरी गुजारिश है कि आप कॉन्ट्रैक्ट याला ख़त्म करें, मुझे अपने ये गाय बकरे सारे वहाँ बंधवाने। ठीक है जी, तो देख लें प्लीज़ आप। 2 बकरे आए साहब जी। अच्छा सर, फिर मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अरे बकरे आए तो बेटा भेज दो ना उन्हें। महमूदाबाद वाले स्कूल से के लिए बात हो गई है मेरी जी, पार्किंग नहीं करनी है, काटना उनको, काटना है तो जनाब ले आओ यार, यही तो काम है हमारा पूरा साल। ले आओ। अरे जनाब आए हैं, बैठे प्लीज़। देखिए प्रिंसिपल साहब, फीस के सिलसिले में यहाँ आना हुआ क्योंकि 4-5 महीने से बच्ची स्कूल तो गई नहीं है और टीम में बताया कि फीसें माफ़ कर दी गई है, लेकिन आपकी तरफ से वाउचर आके हमारे घर पे ऐसे गिरे जैसे कोई बम हो। 60,000 रुपये का फीस वाउचर। प्रिंसिपल साहब कैसे भरेंगे? मैं अपनी बच्ची के लिए इतनी फीस कहाँ से जमा करूँगा? मेरी तो खुद की तनख्वाह भी चले गई, ऊपर से मेरा सोना बेचे जा रहे हैं ये। तुम चुप करो। देखें जनाब, जहाँ भी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ये स्कूल टॉप रेटिंग में आता है, टॉप 10 रेटिंग में इस शहर की। तो आपको थोड़ा सा रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आपके बच्चे किसी आम जगह पे नहीं पढ़ रहे, वेल रिनाउंड स्कूल में पढ़ रहे। तो आप हमारा कैलिबर भी देखें और हमारी लॉजिस्टिक्स को, हमारी सारे अखराजात को देखें। लाखों रुपए हमारे स्कूल्स के बिल आते हैं। आपको क्या लगता है अगर आप फीसेस नहीं देंगे और आप ये सारे अखराजात नहीं उठाएंगे तो आपका बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ जाएगा? ऐसा नामुमकिन है। देखें कुछ अरसे बाद ऐसा ना हो कि आपका बच्चा सवालिया निशान रह जाए, तमाम बच्चे उसके साथ के नेक्स्ट क्लासेस में चले जाएँ। तो आप अपने बच्चे को पढ़ाने के
लिए आपको ये चीज़ पे करनी पड़ेगी, ये फीसेस, और आपको ये सब निमटना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस हम लोग दे रहे हैं, हमारे टीचर्स कहाँ वो कर रहे हैं मेहनतें इस पे कि बच्चे किसी वे में भी पढ़ जाएं। क्या आपके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे रहे हम? क्या टीचर अपना टाइम इंगेज नहीं कर रहे? हम टीचर्स को क्या बोलें, आप घर पे बैठे 4 घंटे दें और उन 1 रुपया भी हम उन्हें पे ना करें? तो ऐसा मुमकिन नहीं है और आपको ये सब बेयर करना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास की बात करते हैं आप, 5,000 रुपये तो सिर्फ आईडी बनाने के लिए लिए हैं आपने। ऊपर से बड़ी मुश्किल से 2 बार पड़ोसियों ने मुझे मोबाइल दिया है, उसके मोबाइल से बेचारी बच्ची की ऑनलाइन क्लासेस हुई है। अब आप बताएं कि लैपटॉप हम कहाँ से लें, कहाँ से अफोर्ड करें? इतनी बार तो लाइटें जा रही हैं। देखें, मुझे तो आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए विलिंग नहीं है, क्योंकि आप मुसलसल बहानेबाजियां कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं, बीइंग ए प्राइवेट स्कूल ओनर, आप क्या समझते हैं कि मैं आपके घर के लोड शेडिंग आवर्स की टाइमिंग नोट करूं, मैं आपके घर के यूपीएस के बैकअप की टाइमिंग नोट करूं, या आपके 4G पैकेज का वो टाइम नोट करूं? आप जो बातें कर रहे हैं वो हरगिज़ भी हकीकत के करीब नहीं है। आप अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। बहुत से स्कूलों में तो 20% डिस्काउंट दिया है, लेकिन आपके स्कूलों में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, उल्टा और एक्स्ट्रा चार्जेस लगे आ रहे हैं कि भाई मास्क के चार्जेस और क्या क्या, यूनिफॉर्म नया होगा, स्पोर्ट्स डे, एनुअल फंक्शन, लेकिन ये सब चीज़ें तो हुई नहीं है, तो फिर इसके चार्जेस किस बात के? देखें जनाब, जहाँ तक बात रही स्पोर्ट्स डे की, तो उसकी हमने भरपूर नियत की थी, जो किसी वजह से अमल दरामद ना हो सका। और दूसरी बात, अगर मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ बड़े साहब, तो आप मुझे ये बताएं कि आप एक फैमिली के लिए मैं उस तमाम स्कूल माफिया से पंगा ले लूँ? वो स्कूल माफिया मुझे कहीं का ना रहने दें। मैं अपना स्कूल, अपने 30 स्कूल, वेरी स्मार्ट स्कूल जो आपने देखे हैं पूरे मुल्क में इसकी ब्रांचेस हैं, इसको बंद करा दूँ आपके लिए? ऐसी नेकी से मैं बाज आया जनाब, आप जा सकते हैं। साहब जी, ये किसकी बच्ची है? पूरे स्कूल में तोड़ फोड़ मचा दी, आपके जहेज का कब भी तोड़ दिया है साहब जी। एक मिनट इनको रोको जी। आप एक काम करो, इनके जो है वाउचर में डाल दो मंथली, कैश नहीं लेना, इनकी वैसी हालत ख़राब है, प्लीज़। ठीक है जी, जा सकते हैं आप। लो, एक और नुकसान, आओ इधर आओ। नुकसान करा दी तुमने, 2-3 हज़ार रुपये की चपत लगा दी। चलो घर चलो चलो। एक्सक्यूज़ मी सर, सर ये आपका आज का बिल। किस चीज़ का बिल? मैडम ये ग्लव्स, सैनिटाइज़र और चाय का। माशाल्लाह से वेरी स्मार्ट स्कूल है ये। जी सर। माशाल्लाह से आपका ताल्लुक तबलीगी जमात से है? जी। एक जमात बना के ना हेड ऑफिस में लाजमी भिजवाइएगा प्लीज़। चलो दे लो। और क्या हाल है वसीम भाई? ठीक है वकार भाई। वसीम भाई, वो पैसों का इंतज़ाम तो नहीं हो सका। मैंने और भी 2-3 जगह बात करी है, इंशाल्लाह आप अपनी बेटी की फ़ीस दे पाई। वकार भाई, उम्मीद के सारे दरवाजे बंद होते नज़र आ रहे हैं अब तो। पता नहीं किस तरह मैं फ़ीस दे पाऊँगा स्कूल की, कुछ समझ नहीं आ रहा। वसीम भाई, आप बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करें, इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। वैसे स्कूल वालों ने कहा क्या? बस छोड़ो वकार भाई, स्कूल वालों ने जो भी कहा। चलो मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे वसीम भाई, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊँगा। अगर आप फीसेस नहीं देंगे और नहीं देंगे, सारे अखराजात नहीं उठाएंगे, तो आपका बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ जाएगा। देखें, कुछ अरसे बाद ऐसा ना हो कि आपका बच्चा सवाल का निशान रह जाए, तमाम बच्चे उसके साथ के नेक्स्ट क्लासेस में चले जाएं। तो आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए विलिंग नहीं करेंगे। एक फैमिली के लिए मैं उस तमाम स्कूल माफिया से पंगा ले लूँगा, तो आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको ये चीज़ पे करनी पड़ेगी, ये फीसेस, और आपको ये सब निपटना पड़ेगा। कैश नहीं लेना, इनकी वैसी हालत खराब है। वेरी स्मार्ट स्कूल जो आपने देखे हैं पूरे मुल्क में, इसकी ब्रांचेज हैं, इसको बंद करा दूँ आपके लिए? ऐसी नीति से मैं बाहर आया जनाब, आप जा सकते हैं।